स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फोर्थ सेमिस्टर ब्रांच है सिविल, ईयर है सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमिस्टर का जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस सब्जेक्ट का आज हम टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सब्जेक्ट देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फोर्थ सेमिस्टर का है, सेकेंड ईयर सिविल ब्रांच। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। इसमें केवल थ्योरी एग्जाम है, एंड सेमिस्टर एग्जाम रहेगी थ्योरी बेस्ड, और उसके लिए आपको 4 घंटे का टाइम रहेगा। एग्जाम रहेगी 17 मार्क्स की, उसमें से आपको 28 मिनिमम लाने पड़ेंगे, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। उसके बाद देखो इसी सब्जेक्ट को थ्योरी में प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, जिसमें 30 मार्क्स का आपको प्रोग्रेसिव असेसमेंट रहेगा, जिसमें देखो 10 मार्क्स रहेंगे आपको माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स रहेंगे आपको यूनिट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट में रहेगा इतना, और टोटल 70 + 30 टोटल 100 मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट को है टोटल थ्योरी में, और उसमें से आपको 100 में से आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फोर्थ सेमिस्टर। उसके बाद देखो सिलेबस, देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम टोटल सिलेबस में टोटल हमें 6 यूनिट हमें डिस्कस करने के हैं, और यहाँ पे यूनिट वाइज यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। देखो सबसे फर्स्ट यूनिट डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस है 14 मार्क्स के लिए। उसके बाद सेकेंड यूनिट देखो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है 12 मार्क्स के लिए। तीसरा यूनिट देखो यहाँ पे फिक्स्ड बीम है 8 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 में कंटिन्यूअस बीम है 12 मार्क्स के लिए। यूनिट नंबर 5 में देखो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है 12 मार्क्स के लिए, और यूनिट नंबर 6 में देखो सिंपल स्ट्रेसेस है, जो कि 12 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यह, और आपको इस 70 में से 28 मार्क्स मिनिमम मिलने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है, इस सभी यूनिट के ऊपर डीप में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इसी चैनल के ऊपर। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो चलो अब हम इंडिविजुअल टॉपिक वाइज सिलेबस देखते हैं कि हम इस यूनिट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखो तो यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस 14 मार्क्स के लिए है, और उसमें देखो सिलेबस देखो यहाँ पे 1.1 से लेके 1.4 तक है, जिसमें देखो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल एंड इसेंट्रिक लोड है, इसेंट्रिसिटी है अबाउट 1 प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। ठीक है, 1 प्रिंसिपल एक्सिस ओनली है, उतना ही है। नेचर ऑफ स्ट्रेसेस है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस है, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। ये सब कुछ सिलेबस हम 1.1 में कवर करेंगे। 1.2 में देखो कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। ठीक है, कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मिडल थर्ड रूल है। ठीक है, इतना सारा सिलेबस है 1.2 में हम डिस्कस करेंगे। 1.3 में देखो चिमनीज ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू विंड प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर देखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस देखेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट बेस, वो सब कुछ हम 1.3 में डिस्कस करेंगे। देखो सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है और ज़्यादातर न्यूमेरिकल है इसमें, तो सभी आपको डिटेल में आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। खाली एक बार वीडियो को खाली देख लो, ऐसे ही कुछ समझ में ना आए तो फिर भी वीडियो को देख लो, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंड या फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, या फिर हमें कितना स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टेंशन मतलब इन सभी पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 1.4 में देखो एनालिसिस ऑफ डैम्स है, सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर है, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस है। उसके बाद देखो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट द बेस। ये सब कुछ हम यूनिट नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 में क्या है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है।
ये भी 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। और इसमें सिलेबस देखो इतना ही सिलेबस है 2.1 से लेके 2.3 तक। देखो उसमें कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, स्टीफनेस ऑफ बीम है, रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इतना सब कुछ हमें 2.1 में डिस्कस करने का है। 2.2 में देखो डबल इंटीग्रेशन मेथड है टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपल सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर स्पैन है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे 2.2 में, वो सब कुछ हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। उसके बाद देखो मैकेनिज्म मेथड है फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन टू द कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन एंटायर स्पैन। ठीक है, तो केवल 2 ही मेथड से हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के हैं। एक्चुअली 4-5 मेथड है, बहुत सारे मेथड रहते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के। तो फिर भी डिप्लोमा के लिए ओनली सिलेबस में केवल 2 ही मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैक्यूलिस मेथड। ठीक है, वो हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये सब कुछ सिलेबस यूनिट नंबर 2 में देख लेंगे, इन सभी के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 में देखो फिक्स्ड बीम है 8 मार्क्स के लिए। उसमें देखो 3.1 में कंसेप्ट ऑफ फिक्सिटी, इफेक्ट ऑफ फिक्सिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम ओवर सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिलेबस है 3.1 में। 3.2 में देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर बीम सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड है, यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन है, पॉइंट लोड अदर देन मिड स्पैन। ठीक है, न्यूमेरिकल है 3.2 में, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद 3.3 में देखो एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन फाइंडिंग एंड मूवमेंट्स एंड रिएक्शंस एंड ड्राइंग्स, SF एंड BM, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स फॉर फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम के लिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। ठीक है, वो सब कुछ हम 3.3 में देख लेंगे। तो इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 3 में फिक्स्ड बीम में, और उसके लिए वेटेज है 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 3 हो चुका। यूनिट नंबर 4 देखते हैं, कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस बीम है 12 मार्क्स के लिए, और उसके लिए सिलेबस है देखो 4.1 से लेकर 4.3 तक। उसमें देखेंगे डेफिनेशन, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी, नेचर ऑफ मूवमेंट इंड्यूस्ड ड्यू टू कंटिन्यू, ठीक है कंटिन्यूटी, कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप, प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसके ऊपर भी, वो भी देखेंगे। उसके बाद देखो यूनिट 4.2 में क्लैपेरॉन्स थ्योरम है ऑफ 3 मूवमेंट्स का। ठीक है, नो डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन नहीं है थ्योरम का, ओनली थ्योरम है, और उसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन्स थ्योरम, मैक्सिमम अप टू द 3 स्पैन एंड 2 अननोन सपोर्ट मोमेंट ओनली सपोर्टेड एट सेम लेवल, span having the same and different moment of inertia subjected to concentrated loads and uniformly distributed load over entire span। ठीक है, देखो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस सब्जेक्ट में, पूरा आसान सब्जेक्ट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, आपको केवल यहाँ पे आपको हर एक वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 4.2 में टोटल न्यूमेरिकल है, और 4.3 भी उसी के ऊपर डिपेंड है। उसमें हम शेयर फोर्स डायग्राम देखेंगे, शोइंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शोइंग द नेट बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। ठीक है, कॉन्ट्रा शेयर क्या होता है, कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको डीप में जब हम यूनिट नंबर 4 का स्टडी करेंगे तब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 4 में कंटिन्यूअस बीम में। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 5 में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड 12 मार्क्स के लिए है, और उसमें सिलेबस देखो 5.1 से लेकर 5.5 तक। तो देखो 5.1 डिस्कस करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग टू मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइन कन्वेंशन देखेंगे, कैरी ओवर फैक्टर देखेंगे, स्टिफनेस फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ये सब कुछ हम 5.1 में देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखेंगे। ठीक है, वेरियस टाइप में यहाँ पे लोड का टाइप दिया है पूरा। ठीक है, वेरियस लोड के टाइप है, उसमें हम
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। 5.3 में देखो शेयर फोर्स डायग्राम हमें फाइंड आउट करने का है, उसमें कॉन्ट्रा शेयर, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने की है, उसमें कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पॉइंट हमें शो करने का है, ठीक है। उसके बाद देखो 5.4 में इंट्रोड्यूसिंग टू पोर्टल फ्रेम्स है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम्स आ गए, आप उसमें सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल पोर्टल फ्रेम्स है, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे 5.4 में, ठीक है। उसके बाद 5.5 में देखो शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर सिमेट्रिकल पोर्टल फ्रेम्स। फ्रेम्स के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, ये सब कुछ हम 5.5 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको पढ़ाने वाला अगर अच्छा रहेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस सब्जेक्ट में आप टॉप कर सकते हो, ठीक है। अबाउ 60 मार्क्स तो आपको इसमें मिलने ही चाहिए। अगर आपने मेरे वीडियो रेफर किए, उसी तरह से स्टडी किया तो आपको मिल ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे 5 चैप्टर यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 6 देखो सिंपल स्ट्रेसेस है, जो कि 12 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ जाएगा। और उसमें सिलेबस देखो 6.1 में टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस है, तो टाइप्स में वेरियस टाइप्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। सब कुछ जो भी जितने भी टाइप्स है सब आपको यहाँ पे इमेज के साथ आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। जो भी टाइप्स है, किंग पोस्ट होता है, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट होता है, सिंपल ट्रस रहते हैं, फ्रेंच ट्रस रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स है, वो सब कुछ आपको मैं इमेजेस के साथ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो 6.2 में कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन फॉर ट्रसेस सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द नोडल पॉइंट्स ओनली, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने का है, न्यूमेरिकल्स है टोटल, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 6.3 में देखो कैलकुलेट फोर्सेस इन मेंबर्स ऑफ ट्रस यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो भी ट्रसेस के मेंबर रहते, फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्रस है, तो इस तरह से ट्रस है, ये इस तरह से मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो इस मेंबर में कॉम्प्रेशन है कि टेंशन है, सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है, ये सब कुछ हम 6.3 में कर देंगे। उसके बाद देखो ग्राफिकल मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, वो भी हम देख लेंगे 6.4 में। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 6 का सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वीडियो में हमने फर्स्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, उसके बाद सिलेबस देख लिया, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज भी सिलेबस हमने देख लिया है, और टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।